हाँ तो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल ग्रोविंग पोर्टफोलियो। हाँ तो दोस्तों आपका ज्यादा समय नहीं लूँ तो सीधा बात करते हैं शेयर मार्केट के ऊपर। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि अभी आज से मैं बोलता हूँ 2 वीडियो आना का शुरू होगा और नई स्टाइल से। ओके, आपको चार्ट भी दिखाई देगा और नीचे वीडियो भी आएगा। ऐसे मैं वीडियो बनाऊंगा लेकिन 2 वीडियो आएंगे। एक जो 6 बजे 6:30 बजे आता है वही वीडियो, एक दूसरा आएगा 8 बजे या 9 बजे के बीच में। ओके, तो दोस्तों एक दूसरी भी बात बताता हूँ कि वीडियो में आप मेरे बाल या दाढ़ी पर मत जाना। ओके, वीडियो में हमको देखना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ओके, यानी कि हमारे जो सपोर्ट से बाइंग है और जो रेजिस्टेंस है वहां पर सेलिंग है। ओके, तो हमको प्रॉफिट लेके निकलना है, वही बात हमको सीखना है और वही ध्यान देना है। ओके, तो मेरे बाल दाढ़ी पर मत जाना, थोड़े थोड़े व्हाइट बाल भी आ गए हैं। ओके, सेटिंग बेटिंग करवाना है, अभी टाइम नहीं मिल रहा है अभी। ओके, तो अभी दूसरे वीडियो में हम पहले बात करेंगे सबसे पहले कोचिन सीपीआर की। कोचिन सीपीआर का चार्ट क्या बोलता है? तो दोस्तों कोचिन सीपीआर में एक दिन से तो थोड़ी बढ़त हुई है आज। ओके, लेकिन मैं बोलता हूँ थोड़ी बढ़त हुई है तो बढ़त यानी कि थोड़ा अप आया है, तो मैं बोलता हूँ बीच में अभी खड़ा हुआ है। याद रखना, चार्ट के अनुसार मैं बोलता हूँ बीच में खड़ा हुआ है अभी। उसका 2 सपोर्ट तोड़ के नीचे आया है, समझ लो 2 सपोर्ट तोड़ के नीचे आया है। तो मैं बोलता हूँ तीसरे सपोर्ट तक आना चाहिए। तो तीसरा सपोर्ट कौन सा बनता है? तो मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा है 1600। ओके, 1600 का उसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। समझ लो कि आपको एक 1600 पर मिल जाए ना, तो आप मैं बोलता हूँ 40%, 50% या 60%, अगर 70% चाहिए तो 70% क्वांटिटी बाय करके भी चलना, जबरदस्त प्रॉफिट मिलेगा। ओके, और मैं बोलता हूँ 1600 पर अगर बाय कर लोगे आप, ओके, समझ लो कि आ गए। मार्केट अभी स्टेबल नहीं है, मैं बोलता हूँ 25,000 ऊपर सस्टेन नहीं करता है, ज्यादा ही स्ट्रगल कर रहा है ऊपर जाने के लिए। तो 25,500 का उसका जो रजिस्टेंस तोड़ेगा तो ऊपर निकलेगा, तो अच्छा खासा 26,000 तक बता सकता है। ओके, और मैं बोलता हूँ 25,000 का तोड़ा नीचे तो 24,800 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के आता है। तो उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ भी कि आप जो भी अभी स्टॉक बाय करो अभी के लेवल से, तो मैं बोलता हूँ 25% से ज्यादा मत करो। लेकिन कोचिन सीपीआर में बोलता हूँ 1600 तक आए तो 50, 60, 70% क्वांटिटी भी बाय कर सकते हो। ओके, चार्ट के अनुसार मैं बोलता हूँ, और चार्ट जो बोलता है वो सही बोलता है। चार्ट पढ़ना सीखो, चार्ट लर्निंग करना सीखो। ओके, उसके बाद बात करें माजागोन डॉग की। ओके, तो दोस्तों माजागोन में भी मैंने ऑलरेडी आपको चार्ट में समझा दिया है कि उसकी जो अभी पैटर्न बन रही है ना, वो एक हाई लगाया था, उसके बाद एक लोअर हाई लगाया, उसके बाद एक लोअर हाई लगाया और चौथी बार लोअर हाई लगा के नीचे आए हैं। ओके, और लोअर लो लोअर लो लोअर लो लोअर लो की पैटर्न से नीचे आ रहा है। तो उसका मैंने आपको लेवल दे दिया था 3,800 तक लोअर लो का फॉर्मेशन पूरा होता है। ओके, 3,800 तक लोअर लो का फॉर्मेशन पूरा होता है तो एक सपोर्ट बन के आता है 4200 के आसपास, 4,200 के आसपास एक सपोर्ट बन के आता है। अगर उस टाइम आपको बाय करना है, रिस्क लेना है, तो आप अपने हिसाब से ले सकते हो। मैं क्लियरली ना बोलता हूँ क्योंकि प्राइस भी ज्यादा है, अगर नीचे आ गया तो पैसा फंस सकता है। वो एक गुड न्यूज थी कि 1,45 करोड़ के आसपास जो उसका फंड दिया था संरक्षण बजट में, तो उसके हिसाब से अपमूव आ गया था, वापिस से गिरावट हो गई है, उसके चार्ट अनुसार गिरावट हो गई है। तो आप अपने हिसाब से 4200 यानी कि 4,200 के आप अपने हिसाब से रिस्क ले सकते हो। बाकी मैं ना बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ 3,800 तक आए तो इसमें भी आप 30, 40, 50% या 60% क्वांटिटी भी बाय करके चल सकते हो स्विंग ट्रेडिंग के लिए। ये बड़े बड़े स्टॉक में मैं बोलता हूँ कोचिंग सीपीआर में आपको 100 पॉइंट मिले, 200 पॉइंट मिले, निकल जाओ। माजागन डॉक में मैं बोलता हूँ 400 से 500 पॉइंट का प्रॉफिट लेके ही निकलना। ओके, अगर 3,800 के आसपास मिल जाए तो बिंदास में बोलता हूँ 40%, 50% क्वांटिटी बाय करके चल सकते हो। ओके, उसके बाद बात करें हिंदुस्तान यानी कि एचएल की। ओके, तो एचएल में दोस्तों मैंने एक रेंज बताई थी आपको, एक ही रेंज में नीचे आ गया, सपोर्ट तोड़ के रिटेस्ट करके वापिस से नीचे आ गए, लेकिन एक ही रेंज में घुमा हुआ था। ओके, तो एचएल में अभी ऊपर का टच जब हुआ था ऊपर के लेवल से, तब मैंने बोला था कि ऊपर का टच हो गया है लेवल से और नीचे आने की संभावना है, और उसके बाद तो नीचे ही आ रहा था, तो नीचे का सपोर्ट टच कर लिया है। बराबर, आज अब आया है लेकिन नीचे का टच करके, कल के दिन नीचे का टच करके सपोर्ट ऊपर आया है। ओके, तो अभी इसमें भी मैं कोई बाइंग रिक्वायरमेंट नहीं देता हूँ, लेकिन बाइंग रिक्वायरमेंट कब है? 4,000 के लेवल पर। 4,000 का लेवल अगर आपको दिखाई दे तो मैं बोलता हूँ 40, 50, 60, 70, 80% बाइक करना है तो बिजनेस कर लेना। 400, 500 पॉइंट मुनाफे के लिए, वो भी 2 दिन में ऊपर 400, 500 पॉइंट आपको मिल सकता है, इतनी कैपेसिटी स्टॉक में है।
ओके, तो अभी कोई बाइंग का लेवल नहीं, बाइंग का लेवल है 4000 आए तो आप बिंदास 40-50% के ऊपर आप उठा सकते हो माल, और स्विंग ट्रेडिंग के लिए 400-500 पॉइंट लेने के लिए। ओके, उसके बाद बात करें वायर रिन्यूएबल, तो दोस्तों वायर रिन्यूएबल ने 1500 की ऊपर की रेंज बनाई है, रजिस्टेंस है 1500 ऊपर निकल गया था, लेकिन वो वापिस से सपोर्ट बन गया था, तोड़ के नीचे आ गया। अभी 1400 और 1500 की रेंज बन गई है। ओके, 1400 से नीचे नहीं आता है और 1500 से ऊपर नहीं जाता है, तो उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो बाइंग का लेवल है मेरे हिसाब से 1300 का है। ओके, जो लास्ट टाइम 1300 आपके अपर सर्किट लगा दिया था दो, तो 1300 मेरा बाइंग लेवल है, प्योर बाइंग लेवल। अगर 1300 के आसपास नीचे गिरावट होए और आपको मिल जाए 1300 ऊपर, तो इसमें भी आप 30-40-50-60% क्वांटिटी बाई करके चल सकते हो। लेकिन 1300-1400 की एक रेंज बन जाएगी, तो 1300 पर बाई करके 1400 पर सेल करके प्रॉफिट बुक करने की भी तैयारी रखनी पड़ेगी। ज़्यादा लालच मत करना कि ऊपर निकल जाएगा। 1400 पर प्रॉफिट बुक कर लेने का, 1400 के ऊपर जाए वापस से रिटेस्ट करना है 1400 तक, तो फिर से 1400 पर बाई करने का, लेकिन 1400 पर प्रॉफिट बुक कर लेने का, नीचे आए तो। ओके, अगर अभी रिस्क लेना है तो फिर से 1400-1500 की रेंज है, 1400 पर दिखाई दे तो 25-30% क्वांटिटी बाय करके चल सकते हो 1400 की लेवल पर। ओके, अभी रिस्क लेना है तो, वरना मैं बोलता हूँ थोड़ा रिस्की शेयर है तो थोड़ा वेट कर लीजिए, 1300 पर मिल जाए तो बिंदास बाय करना। आपको रिस्क लेना है तो 1400 पर आए तो 25-30% क्वांटिटी बाय कर सकते हो, लेकिन 1500 के आसपास आए तो प्रॉफिट बुक करके निकल भी जाना। ओके, उसके बाद बात करें तेजस नेटवर्क की, तो तेजस नेटवर्क में दोस्तों 1300 उसका जो पहला रजिस्टेंस था तो उसको ऊपर निकल गया था, 1300 ऊपर सस्टेन अच्छा खासा कर रहा था। ओके, 1300 पर सस्टेन करता था कई दिनों से, मैं बोलता हूँ एक वीक या 10 दिन से सस्टेन कर रहा था, लेकिन लास्ट डे जो गिरावट हो गई थी। ओके, तो 1300 का उसका जो सपोर्ट बन गया था वो तोड़ के नीचे आ गया था, और अभी 1300 आज भी 1300 को ऊपर निकल गया था, लेकिन क्लोजिंग ये है 1300 के नीचे। ओके, तो अभी मैं बोलता हूँ उसको बाइंग मोमेंटम बोलता हूँ, मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी बोलता हूँ। आपको बाय करना है तो इसमें 30-35% बाय करके चल सकते हो, भले ही नीचे आ गए तो 30-35% क्वांटिटी बाय करके चल सकते हो। उसके बाद समझो कि 1250 के आसपास आए तो फिर से 30-40% क्वांटिटी बाय करके चलना, और गिरावट होए तो 1200 पर उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 1200 पर फिर से 30-40% क्वांटिटी बाय करके 100 क्वांटिटी पूरी करना। लेकिन रिस्क लेना है तो अभी बाय करो, अगर रिस्क नहीं लेना है तो 1250 की वेट करो, 1250 पर 30-35% और सीधा 1200 पर आए तो 30-35%। उसके बाद होल्ड करना है, 1300 पर प्रॉफिट बुक कर लेना है, क्योंकि 1300 उसका रजिस्टर बन गया है अभी, तो 1300 ऊपर तोड़ के जाएगा, सस्टेन करेगा तो ऊपर जाएगा, वरना 1300 से भी वापस नीचे आ सकता है, इसलिए। ओके, उसके बाद बात करें केपीआई ग्रीन के बारे में। तो दोस्तों केपीआई ग्रीन के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि ये अभी सोलर सिस्टम से जो भी स्टॉक अभी है सोलर सेक्टर में, वो सभी अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। ओके, तो जो नई एंट्री लेनी है, नई एंट्री के लिए बात कर रहा हूँ, तो उसको अभी मैं बोलता हूँ आज तो कल भी बाइंग करने का अपॉर्चुनिटी था, आज भी बाइंग करने का अपॉर्चुनिटी था। 800 का उसका सपोर्ट बना के बैठा है, अभी 800 का उसका सपोर्ट बना के बैठा है, तो नई एंट्री लेनी है तो 30-35% बाय करके चल सकते हो अभी के लेवल से। ओके, नई एंट्री लेनी है तो हमारी एंट्री ऊपर से है, 1000 और 1050 की एंट्री है, अभी वो होल्डिंग पर है, जिसने भी बाई किया गया तो वो अभी होल्डिंग पर है। ओके, लेकिन उसको मैंने एवरेज करने के लिए अभी कोई लेवल नहीं दिया है, उसको मैं बोलता हूँ 750 की वेट करो। ओके, एवरेज करने के लिए। लेकिन जिसको नई एंट्री लेनी है अभी, तो मैं बोलता हूँ बिंदास 400-840 की प्राइस चलती है, नीचे आ गया था 807 की ओर, 807 से फिर से रिवर्सल किया है तो 840 तक क्लोजिंग दिया है, तो मैं बोलता हूँ इसमें रिस्क ले सकते हो अभी बाई करके। ओके, मैं बोलता हूँ अभी ये आराम पर है, रेस्ट पर है, जब ये उठेगा ना तो 2 दिन में 1000 के ऊपर पहुंचा देने की कैपेसिटी ये शेयर रखता है। ओके, ये शेयर है और वो शेयर ही है। ओके, अगर लॉन्ग टाइम के लिए चाहिए तो लॉन्ग टाइम के लिए भी मैं बता देता हूँ कि ये भी बेस्ट प्राइस है लॉन्ग टाइम के लिए बाय करने के लिए। समझ लो कि 5 साल, 10 साल या 15 साल के लिए आप बिंदास में बोलता हूँ बाय कर लो इसी प्राइस से, लेकिन लॉन्ग टाइम होल्ड करने के लिए ये जो रिटर्न देगा ना, जितना रिटर्न ये देगा उतना मैं बोलता हूँ सोलर सिस्टम में एक वारे के सिवा कुछ नहीं, कोई नहीं दे सकता। ओके, मैं बोलता हूँ वारे भी नहीं दे सकता, उतना रिटर्न ही दे सकता है, क्योंकि ये बोनस भी देता है ये शेयर, और स्प्लिट भी अच्छा खासा करता है। और वारे में मैंने बोनस का भी देखा नहीं है, लेकिन स्प्लिट भी मैं बोल रहा हूँ अभी स्प्लिट नहीं होने वाला है, शायद 1 या 2 फेस वैल्यू है, तो स्प्लिट ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको। इसमें अभी फेस वैल्यू 5 है, 2 होगी, उसके बाद 1 होगी, तो स्प्लिट पर भी फायदा मिल सकता है, और बोनस तो देता ही है यूबीएल के जैसे ही। तो इन फ्यूचर के लिए बेस्ट स्टॉक है, आप
अभी यही नई एंट्री लेनी है स्विंग ट्रेडिंग के लिए या लॉन्ग टाइम के लिए, तो बिंदास मैं बोलता हूँ अभी के लिए बोलते बाय कर लो। अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है आज, मैं बोलता हूँ फिर से नहीं मिलेगा, जब ऊपर निकलना चालू होगा ना तो नहीं मिलेगा। ओके, ASM लिस्ट फुल में है अभी, लेकिन वो शायद अक्टूबर में निकलने वाला है, निकल जाएगा। उसके बाद जो तेजी आएगी तो पकड़ में नहीं आएगा। ओके, तो सोचना है बाइंग करने के लिए। उसके बाद बात करें जेन टेक्नोलॉजी की, तो जेन टेक में मैंने आपको बोला था 1600 बाइंग का लेवल दिया था। ओके, जब चलता था 1750 तक चलता था, तब मैंने बोला था कि 1600 पर आया तो बिंदास में बोलता हूँ इसमें 30-40% क्वांटिटी बाई करके चलना। 1600 टच हो गया था, 1600 से नीचे चला गया था, लेकिन आज 1600 के ऊपर क्लोजिंग दिया है 1618 तक। ओके, तो 1600 हमारा बाइंग लेवल कंप्लीट हो गया है। अभी इसमें प्रॉफिट बुक करने का लेवल आपको देता हूँ कि 1700 तक आए, समझ लो कि 1700 तक आए तो इसमें प्रॉफिट बुक करके निकल जाना। ओके, अगर प्रॉफिट बुक नहीं करना है तो 1700 ऊपर स्टॉप लॉस लगा के ऊपर जाने देना, आपका स्टॉप लॉस कट जाएगा तो आपका प्रॉफिट निकल जाएगा। ओके, यानी कि प्रॉफिट अच्छा खासा प्रॉफिट में निकल जाओगे आप। 1700 ऊपर मैं बोलता हूँ सेफ ट्रेडर है तो निकल ही जाना, रिस्क लेना है तो स्टॉप लॉस लगाना मत भूलना, स्टॉप लॉस लगाए बिना काम ही मत करना। ओके, तो 1600 का हमारा बाइंग लेवल इसमें कंप्लीट हो गया है और 1700 पर प्रॉफिट लेवल भी आपको दे दिया है। बिंदास में बोलता हूँ प्रॉफिट बुक करके निकल जाना। ओके दोस्तों, इसी स्टाइल में मैं वीडियो बनाऊँ तो आपको अच्छा लगा है कि नहीं मेरे को बताना, तो मैं अभी नेक्स्ट टाइम इसी तरह का वीडियो में रखूंगा। ओके, बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।